सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार मित्रों, हार्दिक स्वागत आपका दिशा कॉग्निशन क्लास ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे हिंदी में विशेषण के विषय में। विशेषण एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए भैया, विशेषण की अगर बात की जाए तो ये कहा जाता है कि विशेषण का जो शुद्ध अर्थ है वो है विशेषता। विशेषण का शुद्ध अर्थ क्या है? विशेषता। आपको ध्यान रखना है कि विशेषता का अर्थ हम यहाँ पर ये लगाएंगे कि जो विशेषता है वो अपने आप में एक विशेषता है और जिसके साथ वो जुड़ जाती है वो उसकी विशेषता बताने लगती है। जैसे अगर बात की जाए, लिखा हुआ है लाल, तो ये रंग की बात हो रही, तो रंग की विशेषता क्या है कि वो लाल है। अब ये जिसके आगे पीछे जुड़ेगा वो उसकी विशेषता बताएगा। जैसे कहा जाए कि लाल, अगर ये अमरूद के आगे जुड़ गया है तो क्या हो गया? लाल अमरूद। अब अमरूद की विशेषता क्या हो गई कि वो लाल है। तो विशेषण के सीधे अर्थ यही लगाते हैं कि ये स्वयं की विशेषता बताते हैं और जिसमें लग जाते हैं उसमें ये विशेषता बताने लगते हैं। इसकी वही सामान्य परिभाषा होगी, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे विशेषण कहा जाता है। तो सीधा अर्थ लगाएंगे विशेषण का अर्थ क्या है? विशेषता। अब आपको ध्यान रखना है कि इसमें एक और बिंदु आ जाता है। जैसे आरोप की अगर हम बात करें तो उसमें प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि बताइए, एक पूरा बड़ा वाक्य लिख देते हैं कि कहेंगे और बताइए कि इसमें कौन सा विशेष और कौन सा विशेषण है। तो आपको ध्यान रखना है कि सामान्यतः विशेषण का शुद्ध अर्थ क्या हो गया? विशेषता। तो जहां पर विशेषण होगा वहां पर एक विशेष्य होगा, अर्थात विशेषता किसकी बताई जा रही है। जैसे आप लोगों ने देखा कि लाल एक विशेषता है। किसकी विशेषता है? ये अमरूद की विशेषता है कि अमरूद क्या है? अमरूद लाल है। तो आपको ध्यान रखना है कि जिस वस्तु की विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विशेष से कहते हैं। अर्थात अमरूद क्या है? यहां पर अमरूद हो गया है आपका विशेष, और अमरूद की विशेषता है कि वो लाल है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे भैया विशेषण कहा जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि इसे विशेषण कहा जाएगा। दूसरा बिंदु आपको एक और ध्यान रखना है कि सामान्य रूप से होता क्या है कि या तो कभी कभी होता है कि प्रथम पद जो कह सकते हैं विशेषण होता है वो पहले होता है और विशेष से बाद में होता है। कभी कभी क्या होता है कि विशेष से पहले होता है और विशेषण बाद में होता है। तो उसे हम क्या कहेंगे? जैसे लिखा हुआ भैया लाल अमरूद लिखा हुआ है, उसके बाद जैसे यहां पे लिखा हुआ है चरण कमल, उसके बाद लिखा हुआ है कमल नयन। हाँ, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? कमल नयन लिखा हुआ है। तो आप लोग देखेंगे यहां पर कि जो अमरूद की विशेषता है लाल, यानी कि विशेषण पहले आया है और जो कह सकते हैं विशेष से है वो बाद में आया है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब विशेष के पहले विशेषण आ जाता है, विशेष से पहले विशेषण आता है तो उसे हम कहते हैं उद्देश्य विशेषण। तो इसे क्या कहा जाएगा भैया? इसे हम लोग कहेंगे उद्देश्य विशेषण। ध्यान रखना है आपको, इसे क्या कहेंगे? उद्देश्य विशेषण। अब यहां पर देखेंगे जैसे लिखा हुआ है चरण कमल। क्या लिखा हुआ है? चरण कमल, अर्थात भगवान के जो चरण हैं वो किसके समान हैं? वो कमल के समान हैं। तो यहां पर देखेंगे क्या हुआ है कि जो विशेषता है कमल क्या है? ये विशेषता है, अर्थात ये विशेषण है, तो ये बाद में आया है, और जिसकी विशेषता है वो क्या है? वो पहले आ गई, तो ये क्या होगा? ये होगा विशेष। तो यहां पर विशेषण विशेष के बाद में आए, लिखा हुआ है कि विशेष से पहले उद्देश्य विशेषण, अर्थात यदि विशेष से पहले विशेषण आ जाए तो उसे उद्देश्य विशेषण कहेंगे, और यदि विशेष के बाद में विशेषण आए तो उसे क्या कहेंगे? उसे भैया विधेय विशेषण कहते हैं। क्या कहेंगे? उसे विधेय विशेषण उसे कहा जाता है। तो ये तो हो गया उद्देश्य और विशेष। यहां पर भी देखेंगे जैसे लिखा हुआ है कमल नयन, तो नयनों की विशेषता क्या है कि वो कमल के समान है। तो जहां पर विशेषण पहले आ जाए वो उद्देश्य विशेषण, जहां पर बाद में आए वो होता है विधेय विशेषण। अब हम देखेंगे विशेषण के प्रकार के विषय में। तो भैया प्रकार की अगर बात की जाए तो इसके जो प्रकार होते हैं कितने हैं? वो 4 प्रकार हैं। 4 प्रकारों की ही व्याख्या करेंगे। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले जो विशेषण आता है उसे कहा गया है गुणवाचक विशेषण, उसके बाद में संख्यावाचक विशेषण है, उसके बाद में सार्वनामिक विशेषण है, उसके बाद में परिमाणवाचक विशेषण है, उसके बाद में इसमें आ जाती है विशेषण की अवस्थाएं आ जाती हैं, उसके बाद में इसमें आ जाता है प्राविशेषण किसे कहते हैं। तो ये सब हम लोग देखेंगे। ये भैया आप लोग लिख लेंगे या इसका शॉर्ट नोट्स ले लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी। अब हम आगे बढ़ेंगे विशेषण के प्रकार, विशेषण के प्रकार के विषय में।
तो आपको ध्यान है कि विशेषण के कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार बताए गए हैं। प्रकार कितने हैं भैया, 4 प्रकार बताए गए हैं विशेषण के। इसमें सबसे पहला जो आता है वो कौन सा है, वो है गुणवाचक विशेषण। सबसे पहला कौन सा है, गुणवाचक विशेषण। आपको ध्यान रखना है कि जहां पर विशेषता की बात आती है वहां पर गुण ही आ जाता है, अर्थात वहां पर मेरिट्स ही आ जाती हैं। विशेषण का शुद्ध अर्थ हम गुणवाचक विशेषण से ही लगाते हैं। तो इसमें भी देखेंगे हम, इसके भी बहुत स्वरूप होते हैं, अर्थात जो विशेषताएं होती हैं, व्यक्ति की जो विशेषताएं होती हैं उनको हम कई रूपों में विभाजित करते हैं। जैसे देखेंगे इसमें सबसे पहले हम काल के आधार पर, हाँ काल के आधार पर अगर कहा जाए तो इसमें जैसे हो सकता है नया हो गया, ये भी एक विशेषता है। इसमें पुराना हो गया, ये भी एक विशेषता है। ताज़ा हो गया, ये भी एक विशेषता है। इसी में जैसे बासी हो गया, ये भी एक विशेषता है। काल के आधार पर हम कैसे, जैसे आज हो गया, ये भी इसी में जाता है। जैसे इसमें कल हो गया, ये भी काल के आधार पर ही आता है। परसों हो गया, तो ये सब विशेषताएं ही होती हैं। उसके बाद में हम देखते हैं रंग के आधार पर। रंग के आधार पर विशेषण सबसे ज्यादा बताया, जैसे इसमें लाल हो गया, इसी में हरा हो गया, इसी में पीला हो गया, इसी में नीला हो गया, इसमें नारंगी हो गया। इसमें विभिन्न प्रकार के जो रंग आ जाते हैं ये भी विशेषता बताते हैं। उसके बाद हम देखते हैं दशा या स्थिति के आधार पर। दशा या स्थिति के आधार, जैसे इसमें देखते हैं पतला है, ये दशा है। मोटा है, ये क्या है, दशा है। गीला है, तर है, ये सब क्या है, ये सब इसमें दशाएं आ जाती हैं। अब हम देखते हैं गुण के आधार पर जी। तो गुण में भी 2 रूप आ जाते हैं। इसमें जैसे एक हो गया सकारात्मक, तो सकारात्मक में सब अच्छी विशेषता, जैसे इसमें क्या हो गया सत्यवादी, ये विशेषता अच्छी है। उसके बाद में इसमें कह सकते हैं कि सत्यवादी के बाद में अगर देखा जाए तो इसी में आदर्शवादी, इसमें जैसे कहते हैं अच्छा हो गया, इसमें विद्वान हो गया। ये व्यक्ति के गुण हैं। अब इसी में हम देखेंगे इसमें नकारात्मक अगर देखें तो क्या हो जाएगा, नकारात्मक में इसमें क्या होगा, सत्यवादी, इसमें झूठा हो गया। इसमें आदर्शवादी, इसमें क्या कह सकते हैं कि कपटी या धोखेबाज हो गया। इसमें कह सकते हैं कि खराब हो गया, भद्दा हो गया। इसमें विद्वान है, इसमें मूर्ख हो गया। तो होती तो भैया ये व्यक्ति की विशेषताएं ही हैं। उसके बाद हम देखते हैं आकार के आधार पर। आकार में जैसे कह सकते हैं कि अब जैसे गुण में अगर देखा जाए तो इसी में जैसे स्वाद की हम बात कर सकते हैं, तीखा है, कसैला है, मीठा है, ये सब गुण ही होते हैं। तो आकार के आधार जैसे हो गया चौकोर हो गया, इसी में गोल हो गया, इसी में आयताकार हो गया, इसी में नुकीला हो गया। इसमें जैसे देखते हैं नुकीला के बाद इसमें कह सकते हैं कि पैना हो गया। इस प्रकार से ये सब गुण के आधार पर इसकी विशेषताएं मानी जाती हैं। जैसे इसमें सामान्य रूप से प्रश्न इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि श्याम की कमीज हरी है, या श्याम ने हरी कमीज पहनी है। अब इसमें पूछेंगे बताइए कौन सा विशेष है और कौन सा विशेषण है। तो आपको देखना है विशेष की वजह से हरी लिखा हुआ तो ये क्या है, रंग की बात हो रही है। तो जब ये हरी लिखा तो ये क्या है, ये विशेषण हो गया। तो हरी ये किसकी विशेषता है, ये कमीज की विशेषता। तो कमीज इसमें क्या है, कमीज इसमें विशेष हो गया। इस प्रकार से आ सकते हैं। या फिर जैसे कह सकते हैं कि जैसे लिखा हुआ है कि सुनीता ने नीली साड़ी पहनी है। हाँ, सुनीता ने नीली साड़ी पहनी है। तो यहां पर भी देखिए जैसे रंग आ गया तो नीला क्या है, ये विशेषण हो गया। नीला विशेषण हो गया। किसकी विशेषता है ये, तो ये साड़ी क्या है, ये विशेष हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, साड़ी इसमें विशेष हो जाएगा। इस प्रकार से विशेषण में साधारणतः जो प्रश्न पूछते हैं वो आप लोग आसानी से सही कर लेते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो इसका जो भैया ये आप लोग शॉर्ट नोट्स ले लीजिए, इसे लिख लीजिए। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अगला जो इसका प्रकार बताया गया है गुणवाचक के आगे देखेंगे। अगला है भैया इसमें संख्यावाचक।
जी ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे संख्यावाचक। नंबर 2 पे कौन सा है? संख्यावाचक। हाँ, संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण का मतलब क्या है कि जहां पर विशेषता संख्या के आधार पर बताई जाए उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है यहां पर, श्याम ने 2 कलम खरीदे। श्याम ने 2 कलम खरीदे। तो कलमों की विशेषता क्या है कि ये देखिए ये विशेष हो गया, क्योंकि ये इसी की विशेषता जाएगी। तो कितने कलम है भैया? 2 कलम है। इनकी गिनती में हमने गणना कर ली 1 2, तो 2 कलम हो गए। तो इस प्रकार से ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। अब इसके भी कई सारे प्रकार बताए गए हैं, देखते हैं कौन से प्रकार हैं इसके। तो सबसे नंबर 1 पे इसके 2 प्रकार आते हैं। एक हो गया भैया निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसमें क्या होगा कि निश्चित संख्या का बोध होगा, एक पूर्णांक का बोध होता है, तो वहां पे निश्चित संख्यावाचक हो गया। जैसे इसमें कह सकते हैं, इसमें 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, सब हो गया, हजारों हो गया, लाखों हो गया। तो ये सब एक निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं। उसके वजह से लिखा हुआ है यहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक। अब यहां पर क्या हुआ कि यहां पर संख्या का बोध नहीं होगा, परंतु हमें कह सकते हैं कि संख्या अप्रत्यक्ष रूप से बताई जाएगी। जैसे इसमें हो गया कुछ, इस प्रकार से लिखा हुआ है। जैसे यह लिख दिया गया कि श्याम ने कुछ कलम खरीदे हैं। श्याम ने कुछ कलम खरीदे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कुछ कलम खरीदे हैं, कि कुछ ना कुछ संख्या अवश्य रही होगी। हो सकता है उसने 4 कलम खरीदे, हो सकता है उसने 5 कलम खरीदे, हो सकता है कि उसने 20 कलम खरीदे हो, परंतु ये संख्या ज्ञात है, लेकिन है उनकी कुछ ना कुछ संख्या अवश्य। तो ये किस में आ गए? ये आ गए आपके निश्चित संख्यावाचक विशेषण में, माफ कीजिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आ गए। और जो आपका लिखा हुआ है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसके भैया बहुत सारे प्रकार बताए गए हैं, उनकी व्याख्या करेंगे कौन कौन से हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण, या तो लिख लेंगे। आगे हम लोग देखेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसके कई सारे रूप बताए गए हैं निश्चित संख्यावाचक में। तो हम लोग देखते हैं निश्चित संख्यावाचक। हाँ, इसमें ध्यान देंगे। निश्चित संख्यावाचक में अगर देखा जाए तो सबसे पहले भैया आता है गणनावाचक। हाँ, सबसे पहले गणनावाचक। गणनावाचक का मतलब कि जो गिनने योग्य हो, जो गण्य हो, तो वो किस में आ गए? गणनावाचक में आ गए। इसमें भी इसके 2 प्रकार हैं। एक है पूर्णांक बोधक। हाँ, पूर्णांक बोधक में क्या हो गया कि एक निश्चित पूर्णांक आ गया। जैसे आ गया इसमें 100 आ गया, इसमें 1 आ गया, इसमें 2 आ गया, 3 आ गया, 400 आ गया। इस प्रकार से ये पूर्णांक बोधक में आ गए। अगला भैया इसमें आता है अपूर्णांक बोधक। हाँ, अपूर्णांक बोधक, इसका मतलब क्या है कि ये संख्या में तो है, परंतु इसे हम प्रकट नहीं कर सकते हैं। ऐसा लिखा हुआ है भैया अर्ध तृतीय। अर्ध तृतीय लिखा हुआ है, ध्यान रखेंगे। इसमें जैसे लिखा हुआ है 2.5, इसी में लिखा हुआ है, इस प्रकार से ये लिखा हुआ है। तो अर्ध तृतीय का मतलब क्या है? जैसे जो 2.5 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि 5 का बटे 2। अर्ध तृतीय का मतलब क्या है कि वही लगभग कह सकते हैं कि 2.5 का बटे 2। तात्पर्य क्या हुआ कि है तो इसकी एक संख्या, परंतु उस संख्या को हम यहाँ पर प्रकट नहीं कर, जैसे इसमें 1.5 लिख दिया गया है। इस प्रकार की संख्या किसमें आती हैं? ये अपूर्णांक बोधक में आ जाती हैं। आगे हम लोग देखते हैं गणनावाचक के बाद इसमें भैया अगला आता है, यह है आपका क्रमवाचक। हाँ, क्रमवाचक में अगर देखा जाए तो इसमें जैसे आ गया पहला आ गया, इसमें दूसरा आ गया, इसमें 10वां आ गया, 11वां आ गया। ये सब किसमें आते हैं? क्रमवाचक में आते हैं। अगला है भैया इसमें आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक में अगर देखा जाए तो इसमें प्रमुख रूप से जैसे फ्रीक्वेंसी होगी, इसमें 2 गुना हो गया, इसमें 3 गुना हो गया, इसी में 4 गुना हो गया। इस प्रकार से ये आवृत्ति में आ गए। अगला इसी में आता है समुदायवाचक।
इसमें जैसे हो गया चारों हो गया, हजारों हो गया, इसी में लाखों हो गया, ये सब समुदाय में आता है। अगला जैसे इसी में एक और आता है वो है प्रत्येक बोधक। प्रत्येक में जैसे हो गया हरेक हो गया, प्रत्येक हो गया, यानी कि सबको दे दीजिए, प्रत्येक को दे दीजिए, इस प्रकार से ये इसके हो गए निश्चित संख्यावाचक विशेषण के। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि निश्चित में क्या होगा कि इसमें सामान्यतः संख्या की बात होती है और गणना की बात नहीं होती है। जहां पर गणना की बात होती है वो हम किसमें पहुंच जाएंगे, वो हम पहुंच जाते हैं परिमाणवाचक विशेषण में। तो भैया इसे आप लोग लिख लेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही देखेंगे। अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम लोग देखेंगे सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, और उसमें हम लोग देखेंगे प्राविशेषण। उसी में हम लोग देखते हैं विशेषण की अवस्थाएं। तो ये जो अगले जो शेष टॉपिक में आएगा उसमें ये सारी बातें बता दी जाएंगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, अपने स्टडी ग्रुप में इसे शेयर करें। धन्यवाद।